हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हिंदी लवर्स में। और आज हम लेकर आए हैं आपके लिए एक नई वीडियो, जिसमें आज का हमारा टॉपिक है 10th क्लास में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट छोटी सी और प्यारी सी पोयम है पुष्प की अभिलाषा, जो माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा लिखित है। तो आइए इस पोयम को हम पढ़ते हैं। पुष्प की अभिलाषा। पुष्प मानी फूल, की मानी की, अभिलाषा मानी इच्छा, फूल की इच्छा। इस पोयम में माखनलाल चतुर्वेदी जी जो है वो बता रहे हैं अपने शब्दों में कि जो पुष्प है, जो फूल है, वो उसकी इच्छा क्या है। और इस पोयम के माध्यम से उन्होंने हम भारत के नौजवान लोगों के लिए भी संदेश दिया है। तो ये कहते हैं, चाहा नहीं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाहा नहीं प्रेमी माला में विध प्यारी को ललचाऊं, चाहा नहीं सम्राटों के सब पर ही हरि डाला जाऊं, चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। तो ये जो पोयम है बहुत ही प्यारी है। इसमें कवि जो पता कह रहा है, वो फूल कहता है चाह मानी होता है इच्छा, नहीं मानी नहीं। मैं फूल अपने लिए कहता है, सुर मानी देवता, देव कन्याएं, बाला मानी कन्या। सुर बाला का मतलब होता है देव कन्याएं, अप्सराएं। के मानी के, गहनों मानी गहनों आभूषण, मैं मानी में, गूथा मानी पिरोया, जाऊं मानी जाऊं। फूल ये कहता है कि हे प्रभु, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कि जो स्वर्ग में रहने वाली देवताओं की कन्याएं हैं, अप्सराएं हैं, मैं उनके गहनों में, हार में, माला में, उसमें पिरोया जाऊं। मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाहा नहीं प्रेमी माला में विधि प्यारी को ललचाऊं, चाहा मानी इच्छा, नहीं मानी नहीं, प्रेमी मानी प्रेमी, माला मानी माला। प्रेमी की माला, प्रेमी के द्वारा अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए ले जाई जाने वाली माला, प्रेमी माला। मैं मानी में, विध मानी प्रोकर, प्यारी मानी प्रेमिका प्यारी, को मानी को, ललचाऊं मानी आकर्षित करूं। फूल ये कह रहा है इस पंक्ति में कि मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को आकर्षित करने के लिए जो माला लेके जाए, मैं उस माला में पिरोया जाऊं या मैं उस माला का हिस्सा बनूं। चाहा नहीं सम्राटों के सब पर ही हरि डाला जाऊं, चाहा मानी इच्छा, नहीं मानी नहीं, सम्राट मानी राजा महाराजा, के मानी के, सब मानी सब, पर मानी पर, हे मानी हे संबोधन है, हरि मानी परमात्मा ईश्वर, डाला मानी डाला, जाऊं मानी जाऊं। जो फूल है वो ये कहता है, हे प्रभु, मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं राजा महाराजाओं के सब पर डाला जाऊं। कब जो फूल है वो ये कहता है, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है कोई बड़ा राजा महाराजा अपनी जीवन अंतिम यात्रा पर जा रहा हो और मुझे उसकी अर्थी पर डाल दिया जाए, मेरी ऐसी कोई इच्छा नहीं है। चाहा नहीं देवों के सिर पर चढ़ू भाग्य पर इठलाऊं, चाहा मानी इच्छा, नहीं मानी नहीं, देवों मानी देवताओं, के मानी के, सिर मानी सिर मस्तक, पर मानी पर, चढ़ू मानी चढ़ू रखा जाऊं, भाग्य मानी नसीब, पर मानी पर, इठलाऊं मानी अभिमान करूं। जो फूल है वो ये कहता है कि मेरी ऐसी भी कोई इच्छा नहीं है कि मैं मंदिर में किसी देवी देवता के सिर पर चढ़ा दिया जाऊं और मैं अपने आप को सबसे ऊंचा समझ कर कि मैं देवताओं के सिर पे चढ़ा हुआ हूँ, मैं देवताओं के सिर पे रखा हुआ हूँ, मेरा स्थान देवों का सिर है, तो मैं अपने नसीब को सबसे ऊंचा मान करके उस पे अभिमान करूं। मुझे तोड़ ले ना बनमाली उस पथ में तुम देना फेंक। ये जो फूल है इसने ये सारी इच्छाएं अपने प्रभु से व्यक्त नहीं की हैं। उसकी इच्छा क्या है, मुझे तोड़ ले ना बनमाली। मुझे फूल अपने लिए कहता है, मुझे माने मुझे, तोड़ लेना मानी तोड़ लेना, बन माली बन के माली, उस मानी उस, पथ मानी रास्ते, मैं मानी में, तुम मानी तुम, देना मानी देना, फेंक मानी फेंक। तो यहाँ जो फूल है वो ये कहता है कि हे मेरे बन के माली, हे मेरे बगिया के माली, तुम जो है मुझे डाली से तोड़ लेना और उस रास्ते पर फेंक देना। मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाए वीर अनेक। मातृभूमि मानी जन्मभूमि, पर माने पर के लिए, शीश मानी मस्तक,
चढ़ाने माने भेंट करने के लिए, बलिदान करने के लिए। जिस माने जिस, पथ माने रास्ते, पर माने पर, जाए मानी जाते हों, वीर मानी वीर योद्धा, अनेक मानी अनेकों। तो फूल ने कहा कि हे मेरे बन के माली, हे मेरे पालनहार, तुम मुझे तोड़ लेना और उस रास्ते में फेंक देना जिस रास्ते से भारत माता की रक्षा के लिए, उसके सम्मान अभिमान की रक्षा करने के लिए अनेकों वीर अपने सिरों का बलिदान देने के लिए जाते हों, उस रास्ते पर तुम मुझे डाल देना। जब मैं उनके पैरों से कुचला जाऊंगा, मैं उनके पैरों के नीचे आ जाऊंगा, तब भी मैं अपने आप को बहुत ही ज्यादा सौभाग्यशाली मानूंगा। इसी प्रकार से जो फूल के माध्यम से कवि ने जो हमारे देश के नौजवान हैं उन लोगों के लिए ये कहा है कि हमें किसी भी तुच्छ वस्तु को पाकर अभिमान नहीं करना चाहिए, बल्कि मातृभूमि के अगर हम किसी भी रूप में काम में आ जाएं, तब वही हमारा सौभाग्य है।